कपड़ों के रिटेल बिजनेस में अगर आप किसी और के कहने पर अपने दुकान का प्रोडक्ट मार्जिन सेट कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया और पूरी बात समझ गए तो आप आजीवन इस बिजनेस में खुश रहोगे और अच्छी कमाई करोगे। मार्जिन सेटअप हर दुकान के लिए अलग अलग होगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी सेल्स दूसरों से अलग है, खर्चे दूसरों से अलग है, ऊपर से आपके दुकान में जो माल है वो एग्जैक्टली सेम और किसी भी दुकान में नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप किसी और के रेट्स को कंपटीशन के चक्कर में कॉपी नहीं कर सकते या फिर कम रेट में नहीं बेच सकते। आपको आपका हिसाब खुद लगाना होगा और आज ये हिसाब कैसे लगाना है वो काफी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको मार्कअप और मार्जिन इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान के चलो आप 100 में कोई चीज बेच रहे हो जो आपने 60 में खरीदी है, अब दोनों में फर्क 40 रुपए का है, तो यहां मार्जिन और मार्कअप दोनों का हिसाब लगाते हैं। मार्जिन रहेगी 40 डिवाइड बाय 100 जो आपका है सेलिंग प्राइस मतलब 40%, और मार्कअप जो है वो रहेगा 40 डिवाइड बाय 60 जो आपकी खरीदी है मतलब 66%। हालांकि ये दोनों बिल्कुल सेम रिजल्ट्स देंगे, बस इनमें जो कैलकुलेशंस वाला फर्क है वो आपको बिजनेस के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हो जहां पे हिसाब लगाने में आप गलती नहीं कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बिजनेस में मार्कअप कितना करना चाहिए उसका हिसाब लगाते हैं। एक पेन पेपर ले लीजिए और अभी के लिए हम सिर्फ पिछले महीने का हिसाब लगाएंगे। आपको बाद में ये सेम हिसाब रेगुलर बेसिस पर हर महीने लगाना है। पिछले महीने के आपके बिजनेस से जुड़े सारे खर्चे आपको लिखने हैं और पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम एक भी खर्चा मिस ना करें और इन सब खर्चों का टोटल कर लेंगे। इस टोटल को आपके पिछले महीने के टोटल सेल्स से डिवाइड करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। ये हो गया आपका पिछले महीने का एक्सपेंस परसेंटेज। उसके बाद मान लेते हैं कि आपके दुकान में 25% माल ऐसा है जो 90 डेज से ज्यादा पुराना हो गया है। अब उसको फ्री करने के लिए 10% हम हर नए माल में एक्स्ट्रा जोड़कर चलेंगे, जिससे आपका डेड स्टॉक ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, या बेसिकली ऐसा समझो कि फ्री हो जाएगा। और ये करने से आगे आपको डेड स्टॉक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पिछले महीने का एक्सपेंस परसेंटेज प्लस डेड स्टॉक का सेफ्टी का जो 10% हमने जो डिस्कस किया वो जोड़कर बनेगा आपका एडिशनल मार्कअप टू कॉस्ट प्राइस, जो आपको आपके खरीदी भाव पर बिना कुछ सोचे जोड़ना ही होगा, क्योंकि इस मार्कअप के नीचे आप काम ही नहीं कर सकते कि या तो आपको लॉस होगा या 100% है। अब अगर आपकी पर्सनल कमाई की हम बात करें तो वो इन सब के ऊपर आपको अलग से जोड़नी है। वो अब चाहे आप जितना भी कमाना चाहते हो उसके ऊपर ही जुड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो आप खर्चा ही कर रहे हो। इससे आपको ये जरूर समझ आया होगा कि सिर्फ बड़ी सेल्स और कम खर्चे यही आपका मार्जिन डिसाइड करेंगे, अच्छी मार्जिन डिसाइड करेंगे। इसी बात पर आप जरूर विचार कीजिएगा। थैंक यू।